38 मुस्लिमों के नरसंहार का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट से 2 और आरोपियों को जमानत मिली है। 22 मई 1987 को घर से उठाकर नरसंहार किया गया। तो अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। एक तरफ योगी सरकार 1978 के मामले को, जहां पर संभल में कोई दंगे हुए थे, उसको दोबारा खोलने को तैयार है, तमाम तर चीज़ों को दोबारा से उठाने को तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में 1987 के मुसलमानों के 38 मुसलमानों के हत्यारों के आरोप में जेल में बंद लोगों को जमानत पे जमानतें मिली जा रही हैं। किस तरह से देश में दोहरा रुख अपनाया जा रहा है, आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। इससे पहले भी कई सारे लोगों को जमानतें मिली हैं इस मामले में। दंगे में 38 मुस्लिमों के नरसंहार का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट से 2 और आरोपियों को जमानत मिली है। 22 मई 1987 को घर से उठाकर नरसंहार किया गया। तो पीएसी जवानों ने मुस्लिमों को लाइन में खड़ा कर मारा था। हत्या के बाद शवों को मोदी नगर की नहर में बहाया गया। 2018 में हाईकोर्ट से सजा के बाद जेल में बंद थे ये सभी आरोपी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएसी जवानों ने मुस्लिमों को लाइन में खड़ा कर मारा था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या के बाद शवों को मोदी नगर की नहर में बहा दिया गया था। तो खबर मेरठ से है, जहां पर हाशिमपुरा दंगे में 38 मुस्लिमों के नरसंहार का ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट से 2 और आरोपियों को जमानत मिली है। तो 22 मई 1987 को घर से उठाकर नरसंहार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, और ये जो आरोपी हैं 2018 से जेल में बंद थे, इनको उम्र कैद की सजा हुई है। आपको बताएं कि ये 1987 का मामला है, जब मेरठ में दंगा हुआ था। उसी दरमियान जब कर्फ्यू लगा हुआ था और उसी कर्फ्यू में हाशिमपुरा के करीब 43 लोग ऐसे थे मुस्लिमों में, जिनको उठाकर यहाँ से पीएसी के जवान ले गए थे। मोदी नगर जहाँ पर नहर है वहां पर उनको लाइन में खड़ा करके उनको गोलियां चलाकर मार डाला गया था। उनमें से कुछ लोग जो है बच गए थे, लेकिन 38 लाशें जो है उनके मरने की 38 लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उम्र कैद का, और अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ लोगों को चंद रोज पहले इस पूरे मामले में जमानत मिल गई थी, और अब कल 2 और लोगों को इस पूरे मामले में जमानत मिल गई है, जो उम्र कैद के आरोपी थे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर गाजी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार तरह तरह के मामलों को लेकर बिल्डोजर चला रही है और तरह तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। यहां तक के जो एमपी है, मुस्लिम नेता है, मुस्लिम लीडरशिप है, उसको भी खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जैसा कि मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीडर आजम खान ने भी जो है आरोप लगाए थे, सभी पार्टियों पर लगाए थे। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि जिस तरह से मुसलमानों के ताल्लुक से लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें देखने को मिल रही है, वो किसी राज्य से नहीं मिल रही है। अभी ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि मेरठ के हाशिमपुरा में जो मामला हुआ था, आपको पता होगा कि किस तरह से तकरीबन 40 मुसलमानों को 22 मई 1987 में पीएसी के नौजवान जो उठाकर लेके गए थे और उनको लाइन में खड़े कर कर गोली मार दी गई थी। उसी ताल्लुक से आज की जो खबर है उसमें ये अपडेट है दोस्तों कि हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 2 और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। ये खबर हम आपको पूरी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में पीएससी कर्मियों द्वारा 38 लोगों के नरसंहार मामले में 2 और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 6 दिसंबर को इस मामले के 8 दोषियों को जमानत दे दी थी। लगातार एक एक कर 2-2 कर 10-5 2 4 इस तरह से ये सारे के सारे आरोपी धीरे धीरे जमानत पर बाहर आते जा रहे हैं जेल से, जबकि इन पर जो है इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस अभय एस ओके और जस्टिन अगस्टीन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने एक दोषी बंधु सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की दलीलों पर संज्ञान लिया, जिन्होंने समानता के आधार पर जमानत की मांग की थी। उनका कहना था कि बुधू सिंह अन्य दोषियों के तहत 6 से अधिक वर्षों से जेल में है। एक अन्य दोषी बसंत बल्लभ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने भी इसी आधार पर राहत की मांग की थी।
लेकिन सही बात तो ये है दोस्तों कि जिस तरह से शादान और इस जैसे लोग ऐसे लोगों की जमानतें करा रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार किया गया था, तो सही बात है कि जब घर की लुटिया घर से ही डूबती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह के मामलों में किस तरह से जो है मुस्लिम वकील भी मुसलमानों के हत्यारों की जमानतें कराने में मसरूफ़ है। पीठ ने अपने पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए दोनों दोषियों को जमानत दे दी। तिवारी का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया था, लेकिन वो फैसला पलटने वाले हाई कोर्ट के निर्णय का आधार दोषपूर्ण था। मेरठ जिले के हाशिमपुरा में दंगे के दौरान यह नरसंहार 22 मई 1987 को हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है 1978 के मामले में संभल में जब किस तरह से वहां पर एक दंगा हुआ था, उनका आरोप है कि 184 हिंदुओं को वहां पर जिंदा जलाकर मार डाला था। उस फाइल को दोबारा खोलेंगे। सवाल पूछने वाला यह है दोस्तों कि ऐसा भी सुना गया है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सत्ता में आने के बाद उन पर जो भी आरोप थे तमाम तर मुकदमों को खत्म करा दिया। तो सवाल तो यह भी बनता है कि क्या उन तमाम तर मुकदमों की फाइलों को दोबारा खोलेंगे। सवाल तो यह भी बनता है कि दोस्तों जिस तरह से वहां पर टारगेट कर कुछ जानिबदाराना कार्रवाई को जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या उनका जवाब देंगे। इस तरह से तमाम तर सवालात ऐसे हैं जो किसी न किसी हद तक अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन उनका कोई जवाब देने वाला मौजूद नहीं है। किस तरह से सेकुलर पार्टियां मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती को लेकर खामोश बैठकर तमाशा देख रही है, वो अपने आप में एक चिंताजनक है। जिस तरह से आजम खान ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसकी ताजा मिसाल संभल के जो MP हैं ज़ियाउर रहमान बर्क है, उनको 24 घंटे में 5 तरह की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। अभी कल भी उनके घर पर बिल्डोजर चला और उन पर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया गया था बिजली चोरी के आरोप में। आप अंदाजा कीजिए, जबकि उनके घर पर, उनके घर की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगा हुआ है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग ने तरह तरह का आरोप लगाकर उन पर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया। यहां तक कि यह भी बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है, जिसको लेकर वो अमित शाह से मुलाकात किया है और उन्होंने मांग की है कि उनको टाइम दिया जाए, वो तमाम तर चीजों का जवाब देंगे। उनके पिता और उन अन्य 2 लोगों पर मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। आप अंदाजा कीजिएगा कि जिस तरह से एक इलाके में दंगे, अगर ये फिरका वाराना फसाद हो जाता है, जबकि संभल में किस तरह से नरसंहार हुआ, 4 से 5 लोगों की मौत हो गई थी। आप अंदाजा कीजिएगा कि वहां पर दूसरा कोई फिरका सामने नहीं था। पुलिस और प्रशासन और मुसलमानों का जो आपस में एक वायलेंस हुआ वहां पर, उसके बाद से लगातार संभल रडार पे है और वहां पर आज भी बिल्डोजर चला है। इसी तमाम तर चीजों की कार्रवाइयों को देखकर कहीं काशी में 10,000 मुसलमानों की दुकानों के तोड़ने के ऑर्डर आ चुके हैं, जिसको सिर्फ ये बुनियाद बनाया गया है कि वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको आवागमन में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी को आधार बनाकर 10,000 मुसलमानों की जो दुकानें हैं उन पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। और इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं, आप अगर देखेंगे तो लगातार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आती है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब लखनऊ में अकबराबाद या इस तरह से एक पूरे इलाके को बिल्डोजर चलाया जा सकता है, न वहां पर मस्जिद बची, न वहां पर मुसलमानों के घर बचे, न वहां पर कोई और चीज नहीं बची। उसके बाद एक दूसरा इलाका जहां पर हिंदू बहुल इलाका था, वहां पर बिल्डोजर चलना था। उसके बावजूद योगी सरकार ने यह कहते हुए बिल्डोजर को रोक दिया कि किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई बिल्डोजर नहीं चला। तो जिस तरह से एक तरफा कार्रवाइयों के आरोप पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार पर लग रहे हैं, इन तमाम तर चीजों का जवाब दे कौन है? आखिर इन तमाम तर सवालों का जवाब कौन देगा? और ये तमाम तर सवाल अभी भी कायम है और हो सकता है आगे भी कायम रहे जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।